सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जानने से पहले दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना है कि इमेज का क्या मतलब होता है। इमेज का मतलब होता है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो आजू बाजू एनवायरमेंट में जो चीज़ें देख रहे हो वो एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म में है, राइट। और अगर सपोज मैं कैमरा लेके आया और पिक्चर खींचा तो उस कैमरा में जो पिक्चर बनेगा वो एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा उस थ्री डायमेंशनल फॉर्म का, तो इसे इमेज कहते हैं। और ये उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये क्यों किया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में है, क्या तुम उसे एडिट कर सकते हो, क्या तुम उसको प्रोसेस कर सकते हो, क्या तुम उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, नहीं। बट अगर एक पिक्चर है, अगर पीसी में एक पिक्चर है डिजिटल फॉर्म में, तो तुम उसको एडिट कर सकते हो, तो तुम उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो, तो तुम उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, सारी की सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अब अगर सपोज एक नेचुरल आपका पेड़ है और अगर मैं कैमरा लेके आया और उस पेड़ की तस्वीर खींची, तो ये जो कैमरा है उसके अंदर सेंसर लगा होता है और ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर डिजिटाइज करता है और डिजिटाइज होने के बाद वो एक फोटोग्राफ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब वो एक फोटोग्राफ में कन्वर्ट होता है तब आप उस फोटोग्राफ को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, मतलब तब वो फोटोग्राफ उस कैमरा के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और जैसे वो फोटोग्राफ उस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है देन आप उसके ऊपर प्रोसेस वगैरह कर सकते हो, देन आप उसके ऊपर फिल्टर्स कर सकते हो, देन आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है डिजिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर सपोज आपको एक फोटोग्राफ के ऊपर प्रोसेस करना है, उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना है, उसको एडिट करना है, तो उस फोटोग्राफ का पीसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या उस कैमरा में एक डिजिटल फॉर्मेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सपोज एक फोटोग्राफ को पीसी में होना है या एक डिजिटल फॉर्मेट में होना है तो उसका डिजिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिजिटाइज टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वही, मतलब ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये डिजिटाइज क्या होता है, डिजिटाइज का मतलब होता है डिजिटाइजेशन, ठीक है। अब डिजिटाइजेशन क्या होता है, डिजिटाइजेशन का मतलब ही होता है सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू डिजिटाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो मैंने डिजिटाइज टर्म यूज किया था उसके अंदर सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन आता है। मतलब यू कैन से दैट सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कन्वर्ट एन इमेज फ्रॉम एनालॉग फॉर्म टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग फॉर्म मतलब जो एनवायरनमेंट में जो तुम्हें दिख रहा है वो एनालॉग फॉर्म में दिख रहा है, और जो तुम्हें कंप्यूटर में टू डायमेंशनल फॉर्म में दिख रहा है वो डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर सपोज एक इमेज को तुम्हें एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें डिजिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तुम्हारा सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट था। अब अगले कंसेप्ट के ऊपर जंप करते हैं। अब अगर सपोज एक इमेज है तो इमेज टू डायमेंशनल फॉर्म में होगी, राइट। अब अगर वो टू डायमेंशन में है तो उसका एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैम्पलिंग होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करता है, ठीक है। और जो क्वांटाइजेशन होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के साथ डील करता है। ये एम्पलीट्यूड होता है और ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स है। अब जो हमारा सैम्पलिंग होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और जो क्वांटाइजेशन होता है हमारा वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम हमारे लैपटॉप के ऊपर जाएंगे एंड वहाँ पे मैं आपको ये कैसे होता है एग्जैक्टली उसकी प्रक्रिया समझाऊंगा। अब हम ये जानेंगे कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। अब हमारे पास ये है और यहाँ पे जो ए लाइन है इसके ऊपर ध्यान देना, और ये उसका सैंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब ये इससे ये में कैसे आया, अब ये जो लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, और यहाँ पे देर इज अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लाइन है, यहाँ पे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, यहाँ से अचानक नीचे गिर गई, क्यों, वो इसके वजह से, बिकॉज देर इज अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज। और उसके बाद वो व्हाइट से शुरू नहीं हो रही है, वो ब्लैक से शुरू हो रही है, ठीक है। इसलिए वो अचानक से नीचे गिर गई एंड देन उसके बाद ब्लैक शुरू हो गया एंड ब्लैक शुरू होते होते फिर वो व्हाइट में कन्वर्ट होते गया एंड देन वापस ब्लैक के ऊपर आ गया, ठीक है। तो देन नीचे गिरने के बाद ये शुरू हो गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक गया, देन व्हाइट पे शुरू कन्वर्ट हो रहा है एंड वापस ये ब्लैक के ऊपर आते जा रहा है एंड अब यहाँ पे देर इज अगेन अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज, ठीक है। और इसलिए ये वापस ऊपर गया एंड वो फिर बी, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी व्हाइट है और यहाँ पे भी व्हाइट है, जो सब फालतूगिरी हो रही है वो अंदर हो रही है, ठीक है।
तो इसलिए ये और ये इक्वल है, और अंदर जो सारी चीजें हो रही है वो ये सारी चीजें है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि ये क्या, ये सब ये ऊपर नीचे ये क्या है, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। ओके, और इसको भी निकालना है, वो काम क्वांटाइजेशन एक्चुअली करता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। अब ये हो गया, इसको हम कहते हैं सैंपल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक सैम्पलिंग हुआ नहीं है, अब ये जो है ये सैम्पलिंग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो तुम्हें छोटी छोटी इंचेस से मार्किंग दिख रही है, ये टाइमलाइन कहते हैं इसे। अब इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सैंपल्स डाले जाते हैं। ठीक है, सैंपल्स का मतलब होता है ये छोटे छोटे डब्बे। ठीक है, और जितने ज्यादा सैंपल्स उतना ज्यादा जो हमारा डिजिटाइज इमेज है वो रियलिस्टिक इमेज के करीब आता है। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल 50 सैंपल्स है, तो वो इमेज 50% अपने रियलिस्टिक इमेज जितना दिखेगा। अगर सपोज 100 सैंपल्स है, तो वो इमेज और ज्यादा बेहतर 75% उस रियलिस्टिक इमेज जैसे दिखेगा। अगर सपोज 150 सैंपल्स है, तो वो 95% उतना अच्छा दिखेगा। ओके, तो जितने ज्यादा सैंपल्स उतना ज्यादा हमारा इमेज उस रियलिस्टिक इमेज जैसा दिखेगा। मतलब वो जो असली इमेज है, इमेज जितना अच्छा दिखना चाहिए उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली सैम्पलिंग ये होता है। अब क्वांटाइजेशन के ऊपर आता है। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो फ्लक्चुएशंस होता है, ये जो मैंने आपको बोला, ये जो फ्लक्चुएशंस होता है, इसको हटाने का काम क्वांटाइजेशन में होता है। अब क्वांटाइजेशन इन फ्लक्चुएशंस को निकालते ही है, बट उसके साथ साथ ये और एक काम करता है, और वो है ये जो डब्बे है, ये जो सैंपल्स है, उसके जो वैल्यूज होते हैं उसको राउंड ऑफ करना। मतलब अगर सपोज इस डब्बे का वैल्यू है 6.6, तो वो उसको 7 कर देगा। अगर सपोज इस डब्बे का वैल्यू है 7.9, तो वो उसे 8 कर देगा। हमें पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा एक नंबर चाहिए। तो इसीलिए राउंड ऑफ करने का ये जो कार्यक्रम है, ये जो काम है, वो क्वांटाइजेशन करता है विद दिस फ्लक्चुएशंस को निकालने का काम। ठीक है, और इसी तरीके से एक इमेज फॉर्म होती है। और ये जो राउंड ऑफ करने का जो कार्यक्रम है, जो काम है, मैंने आपको बोला, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने ज़्यादा सैंपल्स होते हैं उतना ज़्यादा इमेज क्लियर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक इमेज फॉर्म होता है। अब ये जो सैम्पलिंग होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का मतलब ये है कि तुम कंप्लीट इमेज को इक्वली सैंपल कर रहे हो। मतलब इन एन इमेज एक फोरग्राउंड होता है और एक बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड में से अगर सब वैल्यूज सेम है, तो तुम अगर चाहिए तो बस कुछ सैंपल्स उठा सकते हो, बट तुम फोरग्राउंड में सारे के सारे सैंपल्स उठा रहे हो। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब तुम पूरे इमेज में से मोर और लेस इक्वल सैंपल्स उठा रहे हो। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? अगर सपोज आपने वो पैरासाइट मूवी देखी होगी, तो वो जो पैरासाइट मूवी का जो पोस्टर है, उसमें क्या है, उसमें हर इंसान के आंखों पे एक पट्टी है काले रंग की। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग की मदद से होता है। यहाँ पे तुम पूरे इमेज में से बस कुछ सैंपल्स उठाते हो और उस पर्सन की आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश करते हो। इसको नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कहा जाता है। एग्जाम में पैरासाइट वाला एग्जाम्पल मत लिखना, टीचर को नहीं पता है क्या होता है, इसलिए वो आपको अंडा दे सकती है। नोट्स में जो चीज़ें मैंने लिखी है, जो आंसर्स मैंने लिखे हैं, वही आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे बाकी के टॉपिक्स मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।